तो मेरा भाई मेरे पास तो आया नहीं, मगर अल्लाह के पास चला गया। अगर आप सरकार को एक चीज़ बोल सके, अभी आप क्या बोलना चाहेंगे उनको? क्या बोले ये सरकार को? सरकार जब आई नहीं तो उनसे क्या बोले? कोई भी आदमी नहीं आया सरकार का। आसिफ नाम के 2 लोग, मोहसिन, अलीम और जहीर, ये 5 लोग वेस्ट यूपी के मेरठ डिस्ट्रिक्ट में जो हिंसक झड़प हुई थी यूपी पुलिस और एंटी सीए प्रोटेस्टर्स के बीच में, उसमें दिसंबर 2019 में मारे गए थे। अब यूपी में जो हम ग्राउंड रिपोर्ट्स कर रहे हैं, जब हम बिजनौर और कानपुर गए थे तो हमें माइनॉरिटी कम्युनिटी जो वहाँ पे मिली वो काफ़ी डर रही थी बात करने से, हिचकिचा रही थी, लेकिन मेरठ में वो डरे हुए नहीं थे। मेरठ पहला डिस्ट्रिक्ट है यूपी का जहाँ पर लोगों ने पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। 1 साल बाद जब हम रियलिटी चेक करने गए तो हमें पता चला कि एक भी एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई है। आइए मिलिए आसिफ के पिता से, जो हर जगह दौड़ लगा रहे हैं लेकिन अभी तक असफल रहे हैं। जब लड़का मरा था उससे बड़ा में ही हम भागे फिर रहे हैं, जब से हमारी कोई कहीं सुनवाई तो नहीं आपने हुई। भेजा उनको, मतलब पोस्ट में भेजा आपने? पोस्ट में भेजा जी, 4 दफ़ा लगा चुके एप्लीकेशन। अब साल भर हो गया, साल भर से कोई रपट लिखी है, ना कोई तहरीर है, ना कोई बयान है, ना कोई ऐसा वो नहीं है जो हमें पता चले कि भी हमारे को भी कुछ आगे बढ़ रहा है। कोई इंक्वायरी नहीं हुई है, कोई भी जैसे जांच पड़ताल होती है, आदमी प्रशासन आता पूछने हैं या पुलिस वाले, जैसे पुलिस लिसाड़ी गेट क्षेत्र के हमारे थाने की हद में आता है हमारा इलाका, तो वहाँ उन्हें मालूम करना चाहिए भाई ये कैसा मरा, लेकिन हमारे से कोई ऐसा कुछ नहीं उन्होंने कहा। घर सूरत नहीं देखी, घर वाले उन्होंने हमें इतना टाइम नहीं दिया जो हमारे रिश्तेदार या बहन उनकी सूरत देख सके। फिर उसके बाद हम दफना के जब आ गए तो हमसे कोई मिलने नहीं आया, कोई हमसे किसी ने कुछ नहीं किया। मिल्लतदार था जी, घर की जिम्मेदारी का समझता था, बल्कि बड़ा वाला लड़का वो इतनी नहीं समझता जितनी वो समझता था। नहीं ठीक लग रहा, कोई बताया नहीं किसी ने कुछ भी कभी ऐसे मरे हैं, बस ये कह दिया कि आपस में मरे हैं। ना कोई ये लिखा है कि जो उस गोली से मरे हैं, ना कोई ये बताया हमें किसी ने भाई इसकी गोली से मरे हैं उसकी गोली से। लेकिन जो लड़का वहाँ पर मौजूद था, गवाह था, उसने हमें ये बताया भाई पुलिस ने गोली चलाई यहाँ पर और दोनों लड़के पुलिस की गोली से मरे हैं। दोनों मतलब कौन दो? एक इनका भाई और एक मेरा लड़का। यहाँ पे ये सिर्फ अपने बेटे की बात ही नहीं कर रहे हैं आसिफ की, लेकिन अलीम की भी बात कर रहे हैं जो सलाउद्दीन के भाई हैं। यूपी पुलिस ये बोलती है कि इन 5 की मौत जो फायरिंग आपसी में प्रोटेस्टर्स के बीच में हुई थी उसके वजह से हुई, लेकिन परिवार वाले बोलते हैं कि पुलिस वालों ने उनको गोली से मारा। सलाउद्दीन ये भी बोलते हैं कि उनके पास सबूत है अपने दावे को साबित करने के लिए। जो पुलिस वाले अंदर फंसे हुए थे उन्होंने गोली चलाई और मेरे भाई के सीधे सिर में गोली लगी। आपको कैसे पता कि पुलिस वालों ने गोली चलाई? सिस्टम मेरे पास सबूत है, एविडेंस भी है, और हमने जो वहाँ छानबीन करी थी और एनआरसी के दौरान जो लड़के जेल के अंदर गए हैं और वे बाहर आए हैं, उन सभी ने ही एक ही अल्फाज है सबके कि आपके भाई को पुलिस वालों ने गोली मारी है जो वन गली में अंदर थे। क्या सबूत है आपके पास? आप बोल रहे हो ना मेरे पास सबूत है, तो सिस्टम सबूत ये बनाना कि जब मेरे भाई की मृत्यु हुई वहीं पर पुलिस वालों का हाथ में बंदूक थी जब मेरे भाई की डेथ हुई। तो आप बताइए कि आप गए कभी पुलिस के पास, एसएसपी के पास या डीएम के पास ये सब सबूत लेकर? ये हम उनके पास इस वजह से नहीं गए, अगर हम उनके पास जाते, पहली बात तो सबूत ही जबत थे, दूसरी बात ये जाए बेकसूरों को अंदर डाल दिया गया है ना किसी भी केस लगा कर, ऐसा हमें भी डाल देते, नो कार्रवाई वहीं की वहीं रखी रह जाती।
जब से हमारे भाई की डेट हुई अलीम की, आज तक ऐसा माहौल नहीं मिल पाया जब अलीम की मौजूदगी में जो माहौल था। आया घर में, सलाम दुआ करे नो भैया सलाउद्दीन, भैया मुबारक, भैया साउद्दीन, सबको बुलाया अपने पास और बिठाया, बातचीत करी, खाना वाना खाया, बातचीत करते रहे, सो गए। सुबह को जाया करता था सलाम दुआ करके, मगर जब से उसकी डेट होने के बाद किसी भाई ने आज तक मुझे खाना नहीं खिलाया अपने पास बिठा के। एक तरफ मोहसिन की माँ नफीसा बेगम का ये कहना है कि वो घर के बाहर उस दिन चारा लेने के लिए गया था। उसी तरफ आसिफ की सास शमीन हमें कहती हैं कि उनका बेटा गया था काम ढूंढने के लिए। दोनों बाहर तो निकले लेकिन वापस कभी नहीं लौटे। बस एक साल में क्या कोई तहकीकात करने आया है आपके पास? नहीं, मेरे पास कोई नहीं आया, बस ये आए मीडिया वाले ही आए। मीडिया वाले आके क्या बोले? वे तो नहीं पूछे थे जैसा आप पूछ रही हैं ऐसे पूछ रहे थे। पुलिस वाले नहीं आए? नहीं, पुलिस वाले नहीं। हम तो ये चाहते हैं बीवी क्या कहा, हमें इंसाफ मिले। इंसाफ का मतलब क्या है आपके? इंसाफ का ये मतलब है कि मेरा बच्चा बेकसूर था। ये बताओ गोली कैसे मारी? वो दंगाई नहीं था, ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। ये तो प्रशासन की गोली से ही मरा है। प्रशासन का डर नहीं है? नहीं, हमें कोई डर नहीं है। जब हमारा तो गया है, उनकी गोली से गया है, तो हम क्यों डरेंगे? वो पुलिस बोल रहे हैं कि दंगाइयों ने एक दूसरे को मार तो दिया। दंगाई क्यों होता? वो तो बेचारे की पीठ पे लगी है, पोस्टमार्टम पे देख लो, पीठ पे गोली कैसी लगेगी ये बताओ? इंसान की जाते हुए की तो लगेगी, वो कोई सामने से थोड़ी लगी है। वो तो बहुत डरे था, कभी भी लड़ाई झगड़ों में आगे न जावे था वो, क्योंकि वो अपने बच्चों का मुंह करे था, उसके आगे पीछे कोई नहीं था। आपको क्यों लगता है पुलिस ने फायरिंग करी? जब हम यहाँ से गए हैं तो सीधी बताई कि पुलिस वालों ने गोली मारी है, अंदर गली में घुस के। प्रोटेस्ट बाहर रोड पे चल रहा, पुलिस अंदर कैसे गई? ये पुलिस तो ये बोल रही है कि लोगों ने एक दूसरे को मार दिया। तो वो तो पुलिस बोल ही रही है, जो दिखा भी रही है वो गोली चलाते हुए रोड पे तो दिखा रही है, चौपले पे। वो तो काफ़ी अंदर है, 1 किलोमीटर जाके अंदर, वहाँ कैमरा नहीं है। गवाह या कोई हो? अब कौन गवाह है, कौन वो बनेगा गवाही? क्यों? कोई गवाही देगा तो कोर्ट में जाना पड़ेगा उसे। आपने लोगों से पूछने की कोशिश करी कि आप गवाही देंगे या नहीं? सब ने मना करती, गवाही वहाँ नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? सबको अपनी अपनी वो रहती है, पुलिस से दुश्मनी कौन देगा? पांचों का अगर आप मुझे बता सके 1563 का क्या स्टेटस है? मोहसिन वाली पेंडिंग है, रिवीजन है। हाँ जी। जहीर वाली वो खारिज हो गई थी, उसे भी रिवीजन में जाएंगे अभी। सलाउद्दीन वाली कोर्ट में अभी पेंडिंग है। ईदुल हसन वाली फाइल होगी। हाँ जी। और आसिफ वाली जो है फाइल होगी। जैसा पुलिस बताती है हाँ। कि प्रोटेस्टर के टारगेट पे पुलिस थी और पुलिस के किसी गोली नहीं लगी, किसी को घायल भी नहीं हुआ, तो कैसे मान लिया जाए कि वो पुलिस को कि वो अपनों को मारे? क्यों मारेंगे अपनों को? तो जो केस डायरी में जो एविडेंस है कि इन लोगों ने एक दूसरे को मारा, वो किसके बेसिस पे बोल रही है पुलिस ये कहानी? उनको कोई भी इंडिपेंडेंट पब्लिक का कोई भी विटनेस नहीं है, तो इसलिए पुलिस की कहानी कोर्ट में ठहर नहीं पाएगी। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही स्टोरीज आपके स्क्रीन पर लाते रहें, तो आप हमारे क्विंट मेंबरशिप प्रोग्राम के बारे में जानिए। उसकी योगदान की वजह से हम वो कर पाएंगे जो हम करते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट्स, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म और अनसुने लोगों को आवाज़ देना। आप क्विंट की मेंबरशिप प्रोग्राम के बारे में क्विंट की वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं।